भाजपा और सपा में कहीं न कहीं लड़ाई होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल है। क्या लगता है कि कौन भाजपा की तरफ से कौन आता हो तो फाइट दे सकता हो? चाहे बाबा आएंगे चाहे वो चंद्रभान आएंगे, लड़ाई बराबर टक्कर लेंगे दोनों समाजवादी से। एक ही विधानसभा सीट पे उपचुनाव होना है, 9 पे हो चुके हैं। चाचा, जैसे कि मिल्कीपुर में उपचुनाव है और अभी अमरगंज चौराहे पे माहौल क्या लग रहा है इस बार? जैसा कि क्या लगता है कि कौन किसके आने की संभावनाएं बन सकती हैं? अब यहाँ भैया क्या हम बता दें। भाजपा, सपा या फिर आपकी बार बसपा तो उपचुनाव लड़ने वाली नहीं है, तो क्या लगता है कि कौन भाजपा सपा में ही जैसे कि लड़ाई रहती है, देखा जाए अगर और भी चुनावी आंकड़े को देखा जाए तो क्या लगता है कौन कौन आ सकता है, किस पे भारी पड़ सकता है? भाजपा देखो ऐसा कथा आगे निकले भैया। भाजपा भाजपा से कौन प्रत्याशी आता है तो लगभग निकाल सकता हो यह सीट? गोरखनाथ का है। बाबा गोरखनाथ की चर्चाएं हैं, तो चुनाव आयोग जब चाहे तब चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। चुनाव करा सकते हैं। फैजाबाद अयोध्या कह सकते हैं, जी। लेकिन अभी भी फैजाबाद सीट ही है। तो क्या लगता है उनका प्रभाव कुछ पड़ेगा अजीत प्रसाद को टिकट देना, जी उनके लड़के, तो इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है या फिर? देखिए, अभी जल्दी में कटहरी में चुनाव हुआ है जी। लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट मिला था। शोभावती वर्मा। हाँ, लगभग 35,000 वोटों से वो पराजित हुई जी। हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी पहली बात, और दूसरी चीज़ जो है वो उनकी पत्नी थी सांसद की। यहाँ सांसद के बेटे को टिकट दिया गया है, तो निश्चित रूप से परिवारवाद का जो है आरोप उन पर लगेगा, उसको झेलना पड़ेगा और उसका अच्छा खासा उनको नुकसान भी। और सर एक टर्म एक यह भी सुनने को मिल रहा है कि जैसे कि अयोध्या भाजपा अयोध्या हार गई, जी। तो क्या वोटर्स जो है इस विधानसभा में कुछ उसका जो है उनके ऊपर वो रहने वाला है कि नहीं, जो है यह सीट आपकी बार भाजपा के खेमे में देना है या उखाड़ना है? तो ऐसा कुछ हो सकता है ऐसा? हाँ, भाजपा के जो है समर्थक हैं वो एकत्रित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो एकजुट होकर के वोटिंग करेंगे सीट बचाने के लिए। प्रतिष्ठा जो उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको वापसी के लिए वो एकमुश्त होकर के वोटिंग करेंगे, ऐसा लग रहा है, देखने को ऐसा मिल रहा है। तो कौन, चंद्रभान पासवान या बाबा गोरखनाथ जी? 1991 में मथुरा प्रसाद तिवारी यहाँ से विधायक हुए थे। इसके बाद सीधे 2017 में कमल खिला और वो भी गोरखनाथ विधायक हुए जी। तो ऐसे में गोरखनाथ को जो है कमतर आंकना हमें लगता है कि गलत है। हल्के में नहीं लिया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे वो चुनाव की दृष्टि से हो चाहे टिकट की दृष्टि। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव था, जिसमें 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो गया। मिल्कीपुर, अभी हम मौजूद हैं मिल्कीपुर में, और मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव नहीं हुआ था, कुछ निर्वाचन को चुनौती दी गई थी बाबा गोरखनाथ की तरफ से, इस वजह से यहाँ पे उपचुनाव नहीं था। और 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुआ, जिसमें से करहल, सीसामऊ 2 सीट समाजवादी पार्टी ने अपने नाम किया, और वहीं कुंदर की, गाजियाबाद, फूलपुर, मजवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर 7 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। तो अब भी हम मौजूद हैं अमरगंज चौराहे पे। तो यहाँ पे जैसा कि मिल्कीपुर में चुनाव की गर्मा गर्मी पूरी तरीके से बढ़ चुके हैं। लोग इस उपचुनाव के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे कि भाजपा यहाँ पे इस बार दावे कर रही है कि यह सीट भाजपा जीत सकती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट कंफर्म हो चुका है। अजीत प्रसाद को यहाँ पे टिकट दिया गया है, अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद को टिकट यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो है हम माहौल जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। तो वहीं बसपा का यह कह देना कि उपचुनाव हम ना लड़ेंगे, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत से लोग खड़े हुए हैं, तो हम प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे कि क्या लगता है इस बार यहाँ मिल्कीपुर में कौन? चाचा, जैसे कि मिल्कीपुर में उपचुनाव है, क्या लगता है माहौल क्या लग रहा है इस बार? भाई इसके बारे में नहीं बता सकते। मिल्कीपुर के हैं आप? नहीं भैया आप मिल्कीपुर के नहीं है। कहाँ के हैं आप लोग? हम सुल्तानपुर के हैं, उधर से कुछ काम है। चाचा, आप मिल्कीपुर के हैं? सुल्तानपुर। आप सब सुल्तानपुर के हैं फिलहाल, और इस तरफ जो है हम जाके पूछने का प्रयास करेंगे, जहाँ तक कि चाहे किसकी चल रही है लगभग, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी निकाल सकती है ऐसी? इनके बारे में हम नहीं बता सकते, एकदम पता नहीं है। तो जैसा कि उपचुनाव है मिल्कीपुर में, क्या लगता है इस बार माहौल क्या लग रहा है? माहौल बढ़िया है। तो किसके निकलने की संभावना बन रही है इस बार? अब देखो, पिछली बार अवधेश प्रसाद जो है यहाँ से विधायक थे, उनके बेटे को अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो अरे केक और दे दिया, कहूँ और नहीं रहे विधानसभा में। भाजपा अभी भी जो है प्रत्याशी नहीं अपना डिक्लेयर की है, तो क्या लगता है इस बार कौन? पहले प्रत्याशी डिक्लेयर होगा तो फिर बताया जाएगा। प्रत्याशी के रूप में भाजपा की तरफ से किसकी मांग की जा रही है लोगों से?
अब जे आए, चाहे जो आता हो, हाँ चाहे जो आता है। कोई पसंद है? जैसा कि यहाँ पे चंद्रभानु पासवान जी का भी नाम चल रहा है, बाबा गोरखनाथ जी का भी नाम चल रहा है, तो क्या लगता है कि कौन आता है तो बेहतर तरीके से लड़ सकता है उपचुनाव? लमसम चंद्रभान है बेहतर लड़ी हैं। चंद्रभान बेहतर लड़ सकते हैं। बाबा गोरखनाथ जो है 2017 से 22 तक विधायक भी रहे हैं मिल्कीपुर के, तो क्या कहना चाहेंगे भैया जी, क्या लगता है इस बार कौन? अब मैदान में आने के बाद भी पता लगेगा। मैदान में समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार चुकी है, बसपा जो है इस उपचुनाव नहीं लड़ने वाली है, ऐसा कहा जा सकता है। तो भाजपा और सपा में कहीं ना कहीं लड़ाई होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल है। तो क्या लगता है कि जैसा कि अजीत प्रसाद को जो है इधर टिकट मिलना और अजहर अभी जो है भाजपा की तरफ से प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं और उपचुनाव कहीं ना कहीं जनवरी में होने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है, दिसंबर लास्ट जनवरी फर्स्ट। क्या लगता है कि कौन भाजपा की तरफ से कौन आता हो तो फाइट दे सकता हो? चाहे बाबा आएंगे चाहे वो चंद्रभान आएंगे, लड़ाई बराबर टक्कर लेंगे दोनों समाजवादी से। बाबा गोरखनाथ बाबा या टक्कर चंद्रभान वो भी पासवान? लेंगे, वो भी टक्कर लेंगे और चंद्रभान पासवान भी टक्कर लेंगे। दोनों प्रत्याशी कमजोर नहीं है। दोनों प्रत्याशी? हाँ, दोनों प्रत्याशी जैसे कि दमदार लड़ाई अगर लड़ेंगे। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीटें देखा जाए तो 5 विधानसभा सीटों में सिर्फ यही मिल्कीपुर ऐसी सीट है जहाँ पे जो है भाजपा नहीं जीती थी। तो क्या कारण रहा होगा कि अवधेश, जैसा कि अवधेश प्रसाद का दबदबा ऐसा कहा जा सकता है कि रहा कि जो है यह सीट नहीं जीत पाई, बाकी 4 जीती। अब कुछ कमी रही होगी बाबा जी की, इसीलिए वो नहीं जीत पाए। और उस कमी को अपनी कमी को सुधारने की कोशिश फुल कर रहे हैं। कमी सुधारने की? हाँ, अपनी कमी सुधारने की कोशिश वो फुल कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अदर प्रत्याशी चंद्रभान पासवान भी मेहनत कर रहे हैं कि हम भी निकले चुनाव। अब टिकट क्लियर होने के बाद ही लड़ाई बनेगी इन दोनों की। टिकट जो है तभी फिलहाल हाँ। भाजपा जब चुनाव एकदम नजदीक होता है, चुनाव आयोग जब है घोषणा करेगी चुनाव की, तब भाजपा कहीं ना कहीं ऐसा करेगी में भी देखा गया और भी विधानसभा में देखा गया, तब टिकट डिक्लेयर हुआ। लेकिन अभी भी टिकट का इंतजार है और बाबा गोरखनाथ और जो है चंद्रभान पासवान दोनों लोग काफी अच्छी फाइट। युवा साथी आप यहाँ यहीं के हैं भैया जी? यहाँ पर रामपुर कौन है? तो क्या लगता है इस बार युवा पक्ष किसकी तरफ देख रहा है? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, एसपी, आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी नहीं आपकी बार नहीं लड़ेगी चुनाव जी, नहीं तो लड़ेगी। आजाद समाज पार्टी जो है अपना दबदबा कुछ बनाएगी जी, कुछ बढ़ेगा वोट प्रतिशत, वोट बढ़ेगा, वोट शेयर बढ़ेगा। आजाद समाज पार्टी के भी सपोर्टर्स यहाँ पे युवाओं में, जैसा कि कटोरी में भी देखा गया, लहर जो दिखाई देती है चंद्रशेखर रावण की, और सब जो है युवाओं में कहीं ना कहीं जो है बनाने का यहाँ पे पूरा प्रयास है और दिख रहा है। आजाद समाज पार्टी का भी नाम लिया गया। अभी फिलहाल हम स्टार्ट किए हैं और ये अमरगंज चौराहा है। तो जी, जैसे कि मिल्कीपुर में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार मिल्कीपुर में कौन? यहाँ भैया आप यहाँ की नहीं है? एक ही विधानसभा सीट पे उपचुनाव होना है, 9 पे हो चुके हैं। चाचा, जैसे कि मिल्कीपुर में उपचुनाव है और अभी अमरगंज चौराहे पे माहौल क्या लग रहा है इस बार? जैसा कि क्या लगता है कि कौन किसके आने की संभावनाएं बन सकती हैं? अब यहाँ भैया क्या काम बता दी। भाजपा, सपा या फिर आपकी बार बसपा तो उपचुनाव लड़ने वाली नहीं है, तो क्या लगता है कि कौन भाजपा सपा में ही जैसे कि लड़ाई रहती है, देखा जाए अगर और भी चुनावी आंकड़े को देखा जाए तो क्या लगता है कौन आ सकता है, किस पे भारी पड़ सकता है? भाजपा देखो ऐसा कथा आगे निकले भैया। भाजपा से कौन प्रत्याशी आता है तो लगभग निकाल सकता हो यह सीट? गोरखनाथ का है। बाबा गोरखनाथ की चर्चाएं हैं। प्रसाद है जो कि समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद जिन्होंने अयोध्या जीता है, तो क्या लगता है उनका दबदबा कायम नहीं रहने वाला इस बार? जो है यहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी की विधानसभा से टिकट कटने वाला है, पत्ता कटने वाला है। पत्ता न कटे, अब जेका जो पाए ज्यादा बोल वाला नहीं के। चंद्रभान पासवान भी जो है लगे हुए हैं, तो हाँ, क्या? लगे तो है ठीक। फिलहाल लेकिन बाबा गोरखनाथ बाबा की चर्चा है। इधर जाके जहाँ तक हो सके, अभी फिलहाल दोपहर 2 लगभग 3 के करीब का समय हुआ है, तो अभी चौराहे पे उतनी भीड़ नहीं है। तो भैया, जैसा कि मिल्कीपुर में उपचुनाव कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल अब तो ऐसे निकल गए, तो फिलहाल थोड़ा इधर आइएगा भैया। सर, मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है माहौल, क्या चर्चाएं क्या चल रही हैं इस बार? 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो गया, 7 पे जो है भाजपा ने दी थी, भाजपा RLD, और 2 पे समाजवादी पार्टी ने, तो एक बची सीट मिल्कीपुर। यहाँ पे पूरी तरीके से गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है, तो क्या लगता है इस बार कुछ परिवर्तन? अभी यहाँ कोई चुनाव का माहौल नहीं है। चुनाव जैसा कि दिसंबर लास्ट जनवरी फर्स्ट में होने की पूरी संभावना अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। अभी एकदम बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया है चुनाव। यहाँ किसी प्रकार की कोई राजनीतिक गहमा गहमी अभी नहीं चल रही है, सब सुस्ती में है ये। लेकिन निर्वाचन जैसे कि जल्द जो चुनौती निर्वाचन अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को जो है चुनौती दी गई थी, फिलहाल वापस ले लिया गया है और कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। जी जी। तो चुनाव आयोग जब चाहे तब चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है, चुनाव करा सकता है।
तो प्रशासन भी लगातार जुटा हुआ है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि चुनाव जल्द होने वाला है। अब फरवरी के पहले फिलहाल नहीं लग रहा है चुनाव होने का, अभी तो सर जनवरी में, जैसा कि पूरा अनुमान लगाया जा रहा है जनवरी में होने के समय तो हो सकता है, आप लोगों को जानकारी होगी, हो सकता है चुनाव तो हो। क्या अभी फिलहाल चौराहे पे अमरगंज चौराहा समुदाय यहाँ पे कुछ चर्चाएं नहीं है ऐसा? नहीं, अभी तो सब बिल्कुल ठंडे बस्ते में है, कहीं कुछ ऐसा चुनावी माहौल नहीं लग रहा है। पहले था, नवंबर में था, लेकिन जब चुनाव ब्रेक हो गया इसके बाद से जो है सब ठंडे बस्ते में चला गया है। यहाँ कोई किसी प्रकार कोई चर्चा नहीं है, कोई कहीं कोई प्रत्याशी भागदौड़ कर रहा है। सब लोग जो है अभी तक तो सहालक थी, सब लोग निमंत्रण में लगे हुए थे, कोई राजनीतिक गतिविधि तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो जैसा कि अगर आप अपने अनुभव से कुछ बताना चाहेंगे कि क्या लगता है कि हाँ कौन, अगर भाजपा सपा के यहाँ से विधायक थे अवधेश प्रसाद, तो अब सांसद हो चुके हैं लोकसभा फैजाबाद अयोध्या कह सकते हैं, लेकिन अभी भी फैजाबाद सीट ही है, तो क्या लगता है उनका प्रभाव कुछ पड़ेगा अजीत प्रसाद को टिकट देना उनके लड़के, तो इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है या फिर? देखिए, अभी जल्दी में कटहरी में चुनाव हुआ है जी, लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट मिला था, शोभावती वर्मा। हाँ, लगभग 35,000 वोटों से वो पराजित हुई हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी पहली बात, और दूसरी चीज़ जो है उनकी पत्नी थी सांसद की। यहाँ सांसद के बेटे को टिकट दिया गया है, तो निश्चित रूप से परिवारवाद का जो है आरोप उन पर लगेगा, उसको झेलना पड़ेगा, और उसका अच्छा खासा उनको नुकसान भी झेलना पड़ेगा। सर कटहरी में परिवारवाद का आरोप लगा और सपा सीट गवाई, जैसा कि तो यहाँ पे भी वो लग यहाँ भी आरोप लगेगा। तो इसका बीजेपी को फायदा हो सकता है क्या? जैसे 34,000 से हाँ, अभी लग रहा है कि इसका बीजेपी को फायदा मिलेगा। और सर एक टर्म एक यह भी सुनने को मिल रहा है कि जैसे कि भाजपा अयोध्या हार गई, तो क्या वोटर्स जो है इस विधानसभा में कुछ उसका जो है उनके ऊपर वो रहने वाला है कि नहीं, जो है या सीट आपकी बार भाजपा के खेमे में देना है या हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है ऐसा? हाँ, भाजपा के जो है समर्थक हैं वो एकत्रित हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो एकजुट होकर के वोटिंग करेंगे, सीट बचाने के लिए, प्रतिष्ठा जो उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको वापसी के लिए वो एकमुश्त होकर के वोटिंग करेंगे, ऐसा लग रहा है, देखने को ऐसा मिल रहा है। तो कौन, चंद्रभान पासवान या बाबा गोरखनाथ? क्या तो ये तो पार्टी तय करेगी, भाजपा तय करेगी किसको मिलेगा। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है अभी कि किसको टिकट मिलेगा, क्या मिलेगा। पूर्व विधायक 17 से 22 तक विधायक रहे बाबा गोरखनाथ जो है, हाँ, और 13,329 वोटों से हारे थे। देखिए, बड़े लंबे समय के बाद यहाँ कमल खिला था जी। 1991 में मथुरा प्रसाद तिवारी यहाँ से विधायक हुए थे, इसके बाद सीधे 2017 में कमल खिला, और वो भी गोरखनाथ विधायक हुए जी। तो ऐसे में गोरखनाथ को जो है कमतर आंकना हमें लगता है कि गलत है। हल्के में नहीं लिया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे वो चुनाव की दृष्टि से हो चाहे टिकट की दृष्टि से हो, तो अगर उनको प्रत्याशी बनाया जाता है तो भी मजबूती है, और टिकट की दावेदारी में भी जो है हमें लगता है कि मजबूत हैं वो। टिकट की दावेदारी में बाबा गोरखनाथ कहीं न कहीं मजबूत नजर आ रहे हैं। ऐसा अभी हम अमरगंज चौराहे पे मौजूद हैं और आपको एकदम एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने पूरा कटहरी विधानसभा कवर किया, एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट भाजपा सपा बसपा तीनों पार्टियों का वहाँ पे हमने दिखाया। और जैसा कि अभी हम यहाँ पे मिल्कीपुर में आए हैं, तो मिल्कीपुर का भी चुनाव पूरी स्पष्टता के साथ कवर किया जाएगा और एकदम एक्यूरेट दिखाने का प्रयास किया जाएगा।